Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science teacher Naila Haris, and today we will discuss lecture number 6, unit number 7. The topic is about isotopes. As you know, we have already studied atom, the structure of atom, and you know that center of the atom it is called as nucleus of an atom, and it contains protons and neutrons. And you know that electrons are revolving around the nucleus of an atom, and it is a specific property of every element that it contains specific number of neutrons, protons and electrons. That's why we can identify all the atoms from each other. Okay, now let's come to the topic isotopes. Okay, the definition is atoms of the same element that have same atomic number but different mass numbers. Okay, atoms of the same element, that is same element has the atoms that have same एटॉमिक नंबर, यानी एटम्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है. इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी जितने किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, जितने भी किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर आप उनको ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस एटम का मास नंबर आ जाएगा. ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज दैट isotopes have same number of protons but they have different number of neutrons, जो कि मैंने अभी डिटेल में आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है. ठीक है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, आपको मालूम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे, और आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी हर एटम जो आइसोटोप का है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसलिए इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ही किस पे करती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक, दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, न्यूक्लियस जो है एटम का, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इसलिए इनमें क्या है, दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. Fourth point is all isotopes of an element occupy same position in the periodic table. Isotopes जो हैं उनकी periodic table में सेम पोजीशन होती है. ठीक है, यानी जिस जगह पर कार्बन है अगर उसके जितने आइसोटोप्स हैं तो वो उसी जगह पर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, periodic टेबल में, यानी इनके लिए कोई स्पेसिफिकली डिफरेंट प्लेसेस नहीं है कि periodic टेबल में आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस में एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स को रखा जाए. Okay, now let us consider the examples of isotopes. First example is the example of hydrogen atom. Hydrogen atom has 3 isotopes. ठीक है, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो वाहिद एटम है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन इसके आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो नॉर्मल इसका एटम है उसमें प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं. ठीक है, अब इसका जो मास नंबर है आपको नीचे सिंबल से नज़र आ रहा है 1H1. ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे वाले पार्ट में जो है इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर क्या है, मास नंबर है. ठीक है, एक ही प्रोटॉन है. ठीक है, तो इसका मास नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. सेकेंड देखें ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन एटम 1H2. 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 क्या है, इसका मास नंबर है. ठीक है, अब इसमें आप देखें कि प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 1 है, इसलिए मास नंबर इसका क्या होगा, 2 होगा.
ठीक है। अब थर्ड वन जो है इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइटियम। ठीक है। अब ट्राइटियम में देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। ठीक है। और न्यूट्रॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 है। ठीक है। इसका सिंबल आप चेक करें तो इसमें नीचे जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर क्या दिया हुआ है, इसका मास नंबर है। ठीक है। अब आप इसको देखें कि तीनों जो इसके आइसोटोप्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में आ रहा है, यानी मास नंबर्स में आ रहा है। ठीक है। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब देखें एटम्स हैं ये किसके, सेम एलिमेंट कौन सा है, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो है देखें सेम है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है। लेकिन दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स। ठीक है। अब इसमें तीनों के मास नंबर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट में कितना है, 1 है, सेकेंड में 2 है और थर्ड में क्या है, 3 है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। अब आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। ठीक है। क्लोरीन के अब इसमें देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है। अब इसमें नीचे आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इसमें जो है देखें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है इसमें डिफरेंट है, इसलिए मास नंबर क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा। अब इसमें देखें फर्स्ट क्लोरीन का जो आइसोटोप है इट इज़ Cl35, यानी इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका मास नंबर 35 यानी 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। और ये ऊपर देखें आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक। अब इसका जो दूसरा आइसोटोप है, ठीक है, इट इज़ Cl37। ठीक है। इसका मास नंबर क्या होता है, 37 होता है। इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं और 17 इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए दोनों क्लोरीन के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स हैं। ठीक है। एक क्या है Cl35 और दूसरा कौन सा है, Cl37 है। ठीक है। और ये दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ओनली दे आर डिफरेंट इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस कहाँ हैं इसके आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। ठीक है। इसकी बिगेस्ट एप्लीकेशन जो है वो किस में है, मेडिसिन में है। इट इज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस। इसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी क्या बीमारी है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, यानी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है इसे। ठीक। और इसके साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर दी हुई हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ phosphorus 35। ठीक है। P32 इज़ phosphorus 32 इज़ यूज्ड फॉर स्किन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में। अब कोबाल्ट 60 जो है इज़ यूज़ फॉर कैंसर विद इन द बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं ट्यूमर या कोई इस तरह की कोई चीज़ बन गई या आपकी बॉडी में कैंसर बन गया, ठीक है, तो उसको किससे करते हैं ट्रीट, कोबाल्ट 60 से। थर्ड वन इज़ C14। ठीक है। C14 जो है इज़ यूज़ फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक है। C14 किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स जो हैं साइंटिस्ट क्या करते हैं उनको डिटर्मिन किस तरह से करते हैं फॉसिल्स को, कि उनकी एज के 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, बाय द एक्टिविटी ऑफ C14। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ आयोडीन 131। वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज़ फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आपको मालूम है कि गॉइटर ऐसी बीमारी है जिसमें गला जो है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, मोटा हो जाता है यहाँ से। ठीक है। आपकी ग्लैंड्स जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, आयोडीन 131 से, और इसका ट्रीटमेंट भी इससे करते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ यूरेनियम 235। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज़ फॉर द पावर जनरेशन। ठीक है। पावर जनरेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है।
यूरेनियम 235 जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी यूरेनियम 235 को जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है और उसको किससे यूज़ किया जाता है? फॉर द स्टीम, वाटर को हीटअप करने के लिए जब स्टीम प्रोड्यूस होती है तो वो किससे टरबाइंस को रन करती है, और जब टरबाइंस रन करती हैं तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि हमारे घरों को सप्लाई की जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। बेटे इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, और इसमें जो टेबल है 7.7 उसकी अच्छी तरह से जो है उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, काफ़ी इसमें एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, आइसोटोप्स दिए हुए हैं, उसको आपने लर्न करना है अच्छी तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।